morning, students. Hope you all are fine and taking care of yourself. Today we shall learn about my family and me. But we are going to learn about my family and me. Do you know what is the meaning of family? क्या आप जानते हैं family means क्या होता है? नॉर्मली हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिवार, लेकिन ये परिवार क्या होता है? फैमिली मीन्स द मेंबर्स हु लिव इन द सेम हाउस। मीन्स परिवार क्या होता है? परिवार में जो भी रहते हैं वो सब एक ही साथ एक ही हाउस पे रहते हैं। नाउ हु ऑल आर द मेंबर्स? As you have seen in your family, your father, mother, sister and your brother lives in your family. मतलब आपके फैमिली में आप देखे होंगे आपके साथ आपका फादर, मदर, आपके सिस्टर और आपके ब्रदर भी रहते हैं। तो ये सब कौन है? ये सब फैमिली मेंबर्स हैं। इन लोगों को ही फैमिली मेंबर्स बोलते हैं। दैट मीन्स पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन अ फैमिली। मीन्स पेरेंट्स और चिल्ड्रन, बच्चे सब एक ही साथ रहते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। कैन यू रिटर्न टू योर नेबर हाउस आफ्टर स्कूल? क्या आप स्कूल छुट्टी होने के बाद में आपका नेबर हाउस जा सकते हैं? आपका आंसर होगा नो। बट क्यों? अब क्यों नहीं जा सकते हैं आपका नेबर हाउस? व्हाट इज द स्पेशल अबाउट योर हाउस? मतलब आपका हाउस में क्या स्पेशलिटी है जो आप स्कूल छुट्टी होने के बाद में डायरेक्ट अपना हाउस जाते हैं? Yes, there lives your family members and you get care and love from your family as well as you get fulfill all your needs by your family. आप क्यों जाते हैं आपका फैमिली डायरेक्टली? क्योंकि आपका फैमिली में आपका पेरेंट्स रहते हैं और उन लोग आपको प्यार देते हैं, आपका टेक केयर करते हैं और जितने भी आवश्यकता है आपकी वो सब पूरी करते हैं। फैमिली नॉट ओनली फुलफिल्स योर बेसिक नीड्स लाइक क्लोथ्स, फूड एंड शेल्टर। आपका फैमिली बस इतना में लिमिट नहीं रहते हैं कि आपको क्लोथ प्रोवाइड करे, आपका शेल्टर कर दे या आपको फूड दे दे। इतने में ही लिमिट नहीं रहते हैं। जो बेसिक नीड है उसमें ही लिमिट नहीं रहते हैं, लेकिन गिव्स यू सपोर्ट व्हेन यू आर इन नीड, मेक यू हैप्पी व्हेन यू आर सैड, एनकरेज यू व्हेन यू फील होपलेस एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरी डेंजर। मीन्स जब आप सपोर्ट की जरूरत होती है आपको, तब आपका फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं। जब आप साइड रहते हो तो आप लोग को क्या करते हैं? खुश करते हैं। जब आप डेंजर में रहते हो तब उन लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। और जब होपलेस में रहते हो तब उन लोग एनकरेज करते हैं, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा देते हैं। Of course, you might be remembering how your mother takes care of your family and you every day. आप याद कर सकते हैं कि आपका मदर आपको और आपका फैमिली मेंबर्स को कैसे डेली केयर करते हैं। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या करते हैं? टेक केयर करते हैं। द होल फैमिली स्टैंड्स बाय योर साइड व्हेन यू नीड सपोर्ट। कभी भी आपका फैमिली मेंबर्स आपको अकेले नहीं छोड़ते हैं। जब भी
आप कोई प्रॉब्लम में हो तब सब कोई आपको सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स फैमिली प्लेज an important role in your life as well as family is our first school. We learn many things from our family. क्या है? फैमिली मेंबर्स या फैमिली एक ग्रेट रोल प्ले करता है हम लोग के साथ में। और हम लोग का फर्स्ट स्कूल कहाँ से स्टार्ट होता है? हम लोग का फैमिली से ही। जब हम लोग स्कूल आने से पहले ही हम लोग घर से ही लर्न करके आते हैं। जो छोटी छोटी बातें होते हैं, गुड मैनर्स होते हैं, वो सारे कहाँ से लर्न करके आते हैं? हम लोग का फैमिली से ही लर्न करते हैं। सो लेट अस सी द डेफिनेशन। फैमिली इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन अ हाउसहोल्ड। लेट मी रिपीट द डेफिनेशन। Family is a group consisting of parents and children living together in a household. Means परिवार वह समूह है जिसमें माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं। Now coming to the types of families. फैमिली कितने प्रकार के होते हैं? We have two kinds of families. फैमिली को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या क्या है? न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। फैमिली को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। सो लेट अस सी व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली आ फैमिली इन विच पेरेंट्स लिव विद देयर children. It can be big or small family. Nuclear family means क्या होता है? Nuclear family में only parents and children एक ही फैमिली में रहते हैं। ये न्यूक्लियर फैमिली कभी छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यानी पेरेंट्स और चिल्ड्रन के अलावा फैमिली में और कोई नहीं रहते हैं। नाउ कमिंग टू द जॉइंट फैमिली। अ फैमिली इन विच पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, uncles, aunts and children live together is called joint family. जॉइंट फैमिली किसको बोलते हैं? जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड चिल्ड्रन ये सब एक ही साथ रहते हैं। उस फैमिली को क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। As we know, a family is a group of people related to each other. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फैमिली एक ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब हम लोग ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे के साथ में रिलेटेड रहते हैं। We call each of our family members by respectful manners. हम लोग का फैमिली में जितने भी मेंबर्स रहते हैं उन लोग को हम लोग रेस्पेक्टफुली बुलाते हैं। जैसे कि the parents of our father and mother are called grandparents. हम लोग का फादर का जो पेरेंट्स, फादर और मदर हैं, उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। फादर्स का ब्रदर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अंकल। अंकल का वाइफ को हम लोग क्या बोलते हैं? आंट। और उन लोग का सन एंड डॉटर को हम लोग क्या बोलते हैं? कजिन। लेकिन अब फादर का ब्रदर को भी अंकल बोलते हैं और मदर का ब्रदर को भी अंकल बोलते हैं। लेकिन जबकि फादर का जितने भी रिलेटिव हैं, फादर के साइड से जितने भी रिलेटिव्स हैं, उन लोग को हम लोग पैटर्नल रिलेटिव्स बोलते हैं। और मदर के साइड से जितने भी रिलेटिव्स रहते हैं उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटरनल रिलेटिव्स बोलते हैं। नाउ रिलेटिव्स फ्रॉम फादर साइड आर नोन एज पैटर्नल रिलेटिव्स। हम ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर चुके हैं
जो भी रिलेटिव्स हैं उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल रिलेटिव्स। यानी कि जैसे हम लोग फादर का ब्रदर को हम लोग पैटर्नल अंकल बोल सकते हैं और मदर का ब्रदर को हम लोग मैटरनल अंकल बोल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ड्यूटीज टुवर्ड्स द फैमिली, मतलब हम लोग जब एक फैमिली में रहते हैं तो हम लोग को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हम लोग का ड्यूटी बनता है हम लोग का फैमिली के ऊपर में। वो क्या क्या है हम लोग लर्न करेंगे। एज अ फैमिली वी ऑल हैव सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म। फर्स्ट, वी शुड हेल्प इन कीपिंग आवर हाउस क्लीन। सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग का हाउस को क्लीन रखने के लिए हेल्प करना चाहिए। वी शुड हेल्प आवर मदर इन द किचन। किचन में हम लोग अपना मदर को हेल्प करना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड लुक आफ्टर द प्लांट्स। जो भी हम लोग का प्लांट्स है, हम लोग का गार्डन में जो भी प्लांट्स लगाया हुआ है वो सबको देखभाल करने के लिए, वाटरिंग करने के लिए हेल्प करना चाहिए। वी शुड हेल्प इन बाइंग थिंग्स फॉर हाउस। हाउस में जो भी चीज खरीदते हैं वो सब के लिए भी हम लोग हेल्प करना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग का जो यंगर ब्रदर एंड सिस्टर है उन लोग का टेक केयर भी करना आवश्यक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव ए